सेंटेंस को ध्यान से समझिए। ठीक है, स्क्वायर रूट में कुछ आपको सेंटेंस की आवश्यकता पड़ता समझने के लिए, क्योंकि अगर आपके पास कॉन्सेप्ट ही नहीं रहेंगे तो आप स्क्वायर रूट निकाल नहीं सकते हो। ठीक है, सबसे पहले हम लोग कुछ कॉन्सेप्ट होते हैं किसी भी चीज़ का, किसी भी चीज़ जो हम सीखते हैं उसका कुछ कॉन्सेप्ट होना चाहिए, है ना। क्योंकि ट्रिक तो कॉन्सेप्ट से ही आता है ना। ट्रिक कहाँ से आती है? कॉन्सेप्ट से आती है। और यदि कॉन्सेप्ट ही नहीं रहेगा तो ट्रिक फिर आएगा कहाँ से, समझ कैसे पाओगे? ठीक है, तो सबसे पहले इसको कॉन्सेप्ट समझते हैं, उसके बाद तो बस धाराशाही होगा। ठीक है, तो आप देख लीजिए पहले कॉन्सेप्ट क्या होता है। देखिए, स्क्वायर रूट वर्गमूल। ठीक है, स्क्वायर रूट मतलब वर्गमूल। ठीक है, अब क्वेश्चन का इकाई अंक, क्वेश्चन का इकाई अंक, और इधर है आंसर का इकाई अंक। मतलब क्या? मतलब इधर जैसे मान लिया कि रूट ओवर 536 है, तो ये क्वेश्चन हुआ, तो ये क्वेश्चन का इकाई अंक ये। ठीक है, और आंसर का इकाई अंक ये होगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए इसका आंसर का इकाई 4 आएगा, चूंकि 6 है तो 4 आएगा ना, 4 चौक 16। तो ये होता है आपको समझने के लिए। ठीक है, जैसे अगर इकाई अंक 1 है तो उसका आंसर का इकाई अंक या तो 1 होगा या तो 9 होगा। इकाई अंक क्वेश्चन का इकाई अंक यदि 4 होगा तो उसका आंसर का इकाई अंक या तो 2 या 8 होगा। अगर क्वेश्चन का इकाई अंक 5 होगा तो उसका आंसर का इकाई अंक 5 होगा। ठीक है, अगर क्वेश्चन का इकाई अंक 6 होगा तो उसका आंसर का इकाई अंक 4 या 6 होगा। ठीक है, अगर क्वेश्चन का इकाई अंक अगर 9 होगा तो आंसर का इकाई अंक या तो 3 होगा या 7 होगा। ठीक है, बस इतना ही चीज याद रखना है। अब मैं आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता हूं याद करने के लिए। ठीक है, देखिए, 1 9 10, 2 8 10, 5 5 10, 4 6 10, 3 7 10। कुछ आपको दिखाई पड़ रहा है? याद करना कितना आसान हो जाएगा। देखिए, जैसे 1 रहे तो उसका आंसर 1 होगा चाहे 9 होगा। 1 होगा तो 9 लास्ट में हो ही जाएगा, चूंकि हमको 10 बनाना है। तो अगर 1 रहेगा तो 9 जोड़ना पड़ेगा, और यदि 9 होगा तो 1 जोड़ना पड़ेगा, तो इसका 1 और 9 होगा। उसी प्रकार 4 का 2 और 8 होता है। अगर किसी 2 को याद रखेंगे, 4 का अगर 2 होगा तो 2 में कितने जोड़ना पड़ेगा तो 10 आएगा, 8 जोड़ना पड़ेगा तो 10 आएगा, तो 2 और 8 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से हम 10 बना करके, 10 बेस मान करके कि दोनों 2 होगा, जिसमें हमको अगर एक पता होगा तो दूसरा आसानी से हम निकाल सकते हैं। ठीक है, आपको अभी कुछ नहीं सोचना है, क्योंकि जैसे ही आपके पास क्वेश्चन पर चलेंगे तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा कि मैं क्या बोल रहा था। उसके बाद आप प्रैक्टिस करोगे, आसानी से हैंडल हो जाएगा। ठीक है, आप उसकी चिंता छोड़ दें। पहले आप थोड़ा सा इसको नोट डाउन कीजिए ताकि आपको याद रहे हमेशा। ठीक ना, नोट में, यहाँ पर नोट में लिखा हुआ है, किसी संख्या का इकाई अंक 2 3 7 8। ठीक है, किसी संख्या का इकाई क्या है? 2 3 7 8 हो तो ये संख्या कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। मतलब अगर किसी संख्या के इकाई अंक बोल रहे हैं, ना कि पूरा संख्या बोल रहे हैं, किसी संख्या का इकाई अंक यदि 2 3 7 8 हो तो वो संख्या कतई परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। ठीक है, मैं अभी जस्ट आपको एग्जाम्पल से कुछ बता देता हूं ताकि आपको अच्छा से समझ आ सके। ठीक है, चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए, आपको स्क्रीन पर कुछ मैं क्वेश्चन आपको दिया हूं, देखिए उसको अच्छी तरह से पहचान कीजिए। ये क्वेश्चन इतना बड़ा बड़ा पूछता है दोस्त। ठीक है, आप इसको चुटकी में आंसर कर सकते हो, आइडेंटिफाई कर सकते हो कि ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। ठीक है, इसको आइडेंटिफाई करने के लिए ये जो मैं 4 चीज बताया था, ठीक है, आपको ये चीज हमेशा थोड़ा सा माइंड में रहना चाहिए, है ना। तो क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है? क्या ये जो नंबर दिया हुआ इतना बड़ा, ये क्या परफेक्ट स्क्वायर है? मैं तो नहीं जानता। आखिर ऐसा अगर क्वेश्चन पूछ दे एग्जाम में तो क्या करोगे?
तो ये चीज 2 3 7 8, यदि किसी संख्या के अंत में या यदि किसी संख्या का इकाई अंक 2 3 7 8 या ओड नंबर ऑफ जीरो, या ओड नंबर ऑफ जीरो, 1 0 चाहे 3 0 इस तरह से हो, ओड नंबर ऑफ जीरो, तो वो संख्या कतई परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। ओके, ठीक है। तो ये 2 है, देख रहे हैं, बिल्कुल ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ठीक है, बिना हल किए हुए इसको कह सकते हैं। 3 है ना, 3 है तो बिल्कुल नहीं है। 7 है तो ये बिल्कुल नहीं। 8 है तो ये बिल्कुल नहीं। बहुत लोग जो नहीं जानते होंगे वो क्या करेंगे, निकालने लग जाएंगे। अरे यार निकलेगा ही नहीं, क्योंकि मैं ऑलरेडी क्या बता रहा हूं, किसी भी संख्या का इकाई अंक अगर 2 3 7 8 हो तो वो संख्या कतई परफेक्ट स्क्वायर हो ही नहीं सकता, ठीक है। अब मैं सीखेंगे, मैं अभी जस्ट सीखा कि हम कैसे परफेक्ट स्क्वायर को पहचान सकते हैं। अब मैं सीखने का प्रयास करूंगा कि हम लोग कैसे एक परफेक्ट स्क्वायर को निकालते हैं बहुत कम समय में, ठीक है, बहुत कम समय में कैसे हम परफेक्ट स्क्वायर को निकालते हैं। तो अगर वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो चैनल को लाइक करें, और अगर आप नया व्यूअर हैं और आप मैथ और रीजनिंग कंप्यूटर से आपको परिचित होना है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को भी प्रेस कर सकते हैं, ठीक है। चलिए मैं आगे की जो क्वेश्चन है उसको मैं आपके सामने रिप्रेजेंट करता हूं, ठीक है। देखिए मैं स्क्रीन पर कुछ क्वेश्चन आपके सामने स्क्वायर रूट का लिया है, आप उसे बनाने का प्रयास कीजिए, ठीक है। देखिए जैसा कि मैं ऑलरेडी बता रहा हूं कि स्क्वायर रूट निकालने के लिए थोड़ा बहुत स्क्वायर की भी जानकारी होनी चाहिए। अगर आप चाहते हो कि चुटकी बजाऊं और क्वेश्चन हल हो तो आपको कम से कम 1 to 30 तक थोड़ा सा, और मैं स्क्वायर 1 से लेकर के 1000 तक के बता चुका हूँ, ठीक है। आप 5 सेकेंड में पिछला वीडियो में मेरा देख लीजिए स्क्वायर का, मैं सिर्फ और सिर्फ 5 से 6 सेकेंड में बताया है। तो अगर वो वीडियो अगर आप नहीं देखें तो कृपया करके वो भी वीडियो देख लें, ताकि ये वीडियो में आपको बहुत आसानी हो, ठीक है। तो आप इस तरह से आप आसानी से सीखने का प्रयास कर सकते हो, ठीक है। चलिए देखिए 46 24 है, ये 46 24, ठीक है। अभी थोड़ा देर पहले फिगर में मैंने बताया कि इकाई अंक अगर 4 हो, क्वेश्चन का इकाई अंक क्या है, 4 है, तो इसका 2 होगा, क्या होगा, एक होगा 8 8 8 64 और एक 2 होगा कि नहीं होगा, ठीक है। अभी हम सीख रहे हैं, ठीक है, वरना 1 से 2 सेकंड में ये बनेगा, ठीक है। देखिए कैसे 4 रहेगा तो 8 होगा चाहे 2 होगा, ठीक है। अब ये दोनों अब ये दोनों क्या हो गया, ये खत्म हो गया। अब ये मान के चलो ये खत्म बिल्कुल हो गया, अब इसको देखो ही नहीं, ठीक है। अब क्या देखो, 46 को देखो, ये 46 है ना, 46 में बताओ कहां पर स्क्वायर आएगा, ठीक है। तो 46 के लिए कहाँ आएगा, 6 छक 36 सतते 49, यानी 6 छक 36 और 77 49, यानी 6 कम होगा तो 6 तो यहाँ पे होगा जरूर। अब दूसरा अंक या तो 2 होगा या 8 होगा, दूसरा अंक एक 6 परफेक्ट होगा, 6 तो होगा ही, लेकिन अब दूसरा अंक या तो 2 होगा या तो 8 होगा। अब ये दोनों में कौन सा होगा, तो 6 का स्क्वायर करो, 6 का स्क्वायर क्या होता है 36, और 7 का स्क्वायर एक बढ़ा करके 7 का स्क्वायर 49 होता है ना। अब देखो 46 36 के पास है या 46 49 के पास है, तो निश्चित तौर पर 46 किसके पास है, 49 के पास है। तो 49 क्या है, 46 से बड़ा है ना, 49 क्या है 46 से बड़ा है, तो बड़ा अंक हम ले लेंगे 8, बस यही आपका आंसर हो गया, यही आपका आंसर हो गया। देखिए सेकंड क्वेश्चन, अब 5 है तो 5 तो दोनों में तो 5 ही होता है ना, 5 का तो अगर क्वेश्चन का इकाई अंक अगर 5 है तो आंसर का भी तो 5 होगा, तो 5 तो कंफर्म है 5 होगा। अब ये देखिए, अब यहाँ 90 है, तो 90 देखिए कहाँ पर स्क्वायर में आता है, तो 9 81, 10 है कि 100, तो 10 तो 100 आ जाता, ज्यादा हो जाता, तो हमको 9 लेना पड़ेगा,
9 होगा। चूंकि इन दोनों में 5 ही आया है तो हमें चेक करने की आवश्यकता ही नहीं है, डायरेक्ट क्या करना है, 5 दे देना है, और यही मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया। देख रहे हैं कितना जल्दी जल्दी क्वेश्चन आपका बन रहा है। अब देखिए ये 4 है, ये क्या है, 4 है। अब क्वेश्चन का इकाई अंक 4 होगा तो आंसर का इकाई अंक क्या हो जाएगा, या तो 2 हो जाएगा या तो 8 हो जाएगा ना। अब क्वेश्चन का अंक यदि 4 था तो आंसर का इकाई अंक क्या हो जाएगा, या तो 2 होगा या तो 8 हो जाएगा। अब ये दोनों तो खत्म हो गया, अब ये दोनों खत्म हो गया, अब बच गया 60। अब 60 को क्या करें, तो 7 49 8 8 64, तो 64 तो ज्यादा हो जाता है तो हमको 7 लेना पड़ेगा। तो 7 कंफर्म हो गया कि 7 मेरा रिजल्ट होगा, बट क्या 2 होगा या 8 होगा ये भी तक हमको पता नहीं है। इसको पता करने के लिए क्या करोगे, अब 7 का स्क्वायर क्या होता है 49, 8 का स्क्वायर क्या होता है 64। अब देखो 60 किसके पास है, 60 64 के पास है या 60 49 के पास है, तो निश्चित तौर पर 60 किसके पास है, 64 के पास है। तो 64 क्या है, बड़ा है कि छोटा है, बड़ा है ना, तो बड़ा वैल्यू हो जाएगा आपका आंसर। ये आंसर हो गया, यही आपको टाइम लगने वाला है। ठीक है, देख बनाने का प्रयास कीजिए, वही ट्रिक, वैसे ही ट्रिक यूज होगा जैसा कि ट्रिक मैं आपको बार बार कह रहा हूँ। देखिए इकाई अंक, क्वेश्चन का इकाई अंक 4 है तो आंसर का क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा और 8 हो जाएगा। ठीक है, अब जब ये हो गया ना तो ये दोनों तो खत्म हो गया, ये दोनों क्या हो गया, खत्म हो गया। अब बचा क्या है, अब 125 बचा है, तो 125 के लिए क्या करोगे, 11 का स्क्वायर कितना होता है 121, 12 के क्या होता है 144, तो 12 तो ज्यादा हो जाता है 144, तो हमको नीचे लेना है, 125 से क्या लेना है नीचे, तो 11, तो 11 हो जाएगा। 11 कन्फर्म मेरा हो गया, 11 क्या कन्फर्म है कि 11 होगा ही। अब इसके बाद या तो 2 होगा या तो 8 होगा, या तो 112 होगा या तो 118 होगा। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, 11 के स्क्वायर करो तो 121 हो गया, अब 12 का स्क्वायर करो तो 144 हो गया। ठीक है, अब 125 देखो किसके पास है, 125 क्या 121 के पास है, या 125 क्या 144 के पास है, बिल्कुल नहीं, 125 किसके पास है 121 के पास है। तो 125 अब देखो 121 छोटा है या बड़ा है, 121 क्या है छोटा है ना, तो छोटा वाला वैल्यू ले लो, छोटा वाला वैल्यू, ये आपका क्या हो गया आंसर, बस लिखना होता है बस। ठीक है, अब देखिए पुनः एक बार फिर से 4 है तो 2 होगा या 8 होगा। ठीक है, अब ये 2 अंक जो है ये खत्म हो गया, अब बच गया 3 अंक सिर्फ। अब इसमें 392 है तो 392 के लिए क्या करोगे, 392 के लिए 20 बिसंगा 400, यानी 400 के पास है ये। ठीक है, लेकिन 400 से तो कम है तो हमें 19 लेना पड़ेगा, 19 कंफर्म मेरा है। अब 19 के बाद क्या होगा, या तो 2 होगा या तो 8 होगा, लेकिन कंफर्म तो नहीं है कि क्या होगा। तो इसके लिए क्या करोगे, 19 के स्क्वायर क्या होगा 361, ठीक है, और 20 के स्क्वायर 400। अब बताओ 392 किसके पास है, 361 के पास है या 392 400 के पास है, तो ऑफ कोर्स 392 400 के पास है। तो 400 क्या है, बड़ा है या छोटा है इससे, इससे क्या है ये बड़ा है, तो बड़ा वाला अंक हो जाएगा आपका आंसर। अब यहाँ पर 8 लिख दो और यही आपका क्या हो गया आंसर। ठीक है, नेक्स्ट में क्या है 6 है, 6 कहाँ आता है, या तो 4 में आएगा या 6 में आएगा, यही दोनों में आएगा ना। एक मिनट, तो देखिए 6 कहाँ आएगा, 6 या तो 4 में आएगा या 6 में आएगा। अगर इकाई क्वेश्चन का इकाई अंक यदि 6 है तो आंसर का इकाई अंक या तो 4 होगा या तो 6 होगा, जो कि मैं ऑलरेडी पहले ही बता चुका है। ठीक है, अब ये दोनों खत्म हो गया, इतना के बाद ये दोनों क्या हो जाता है खत्म। अब हमको बच ये क्या गया 129, यही बच गया ना। अब 129 बचा तो 129 किसके पास है, 11 के स्क्वायर के पास होगा या 12 के होगा, तब बराबर है 44 से 144, जो कि ज्यादा है ना, 144 तो ज्यादा हो गया, तो हमें कम वाला लेना है, इससे कम लेना है। तो 11, तो 11 तो मेरा कंफर्म होगा, लेकिन 11 के बाद या तो 4 होगा या तो 6 होगा, लेकिन कंफर्म तो नहीं है कि क्या क्या होगा। तो कंफर्म करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 11 के स्क्वायर कर दो तो 121, और 12 का स्क्वायर कर दो तो क्या 144,
अब देखना है 129 किसके पास है, 129 क्या 121 के पास है कि 129 क्या 144 के पास है। तो मेरे ख्याल से 108 का अंतर इसमें है और इसमें ज्यादा का अंतर हो जाता है, इसलिए 129 किसके पास है, 121 के पास है। और 121 की क्या है, छोटा है ना, इससे इससे क्या है, छोटा, तो हमें छोटा वैल्यू लेना पड़ेगा। तो ये छोटा वैल्यू क्या है, 4, और यही मेरा क्या हो गया, आंसर। ठीक है, मेरे ख्याल से आपको अच्छी तरह से समझ में आ रहा है। और अगर वीडियो अगर बहुत अच्छा लग रहा है तो एक बार लाइक कर दीजिए, सभी लोग जितने लोग देख रहे हैं। ठीक है, चलिए ये लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन भी हम देख लेते हैं। क्या है, क्वेश्चन का इकाई अंक 4 है, तो आंसर का इकाई अंक क्या होगा, या तो 2 होगा या तो 8 हो जाएगा। ठीक है, अब ये दोनों खत्म हो गया, अब ये दोनों क्या हो गया, खत्म हो गया। अब बच गया 432। अब 432 कहाँ है, ठीक है, 21 से क्या होता है, 441। 21 से क्या होता है, 441। अगर आप स्क्वायर का वीडियो नहीं देखे हैं तो कृपया करके आप स्क्वायर के वीडियो देख लें, ताकि आपको सीखने में थोड़ा सा आसानी हो। क्योंकि स्क्वायर रूट निकालने के लिए सबसे पहले थोड़ा स्क्वायर की जरूरत होता है, जो कि मैं बहुत बहुत ही ज़्यादा ट्रिक बताया हूँ, और उसमें 5 से 6 सेकंड लगते हैं, कोई ज़्यादा नहीं लगते हैं। ठीक है, तो आप उसको सीख लीजिए। 432 है किसके पास है, 21 का स्क्वायर 441। 21 का स्क्वायर देखिए कैसे निकाला जाता है, 0401 और ये 2 गुना 1 2 2 दूना 4, बस हो गया 1 4 1। ठीक है, तो मैं ऑलरेडी बता दिया हूँ, आप उस वीडियो को देख लीजिए। आप उसको उस वीडियो को देखने के बाद आसानी से आप 5 से 6 सेकंड में आप किसी भी तरह का स्क्वायर, मैं बोल रहा हूँ किसी भी तरह का स्क्वायर, कितना भी बड़ा सा बड़ा डिजिट क्यों ना हो, 999 तक के मैं कवर अप कर लिया, उसके आगे भी मैं बताऊंगा, लेकिन अभी थोड़ा सा सीख लीजिए, है ना। 432 ये क्या हो गया, 21 के 441 होता है, तो 441 देखिए ज्यादा है, 441 ज्यादा हो जाएगा, लेकिन हमको ज्यादा वाला तो लेना नहीं है, हमको तो कम वाला लेना है। तो 21 के पहले क्या है, 20, तो 20 तो कन्फर्म होगा, 20 तो क्या होगा, कन्फर्म होगा। लेकिन 20 के बाद क्या 2 होगा, या 20 के बाद क्या 8 होगा। तो निश्चित तौर पर हमको को पता करने के लिए 20 का स्क्वायर पता होना चाहिए। तो 20 का स्क्वायर क्या होगा, 400, और 21 का स्क्वायर क्या होता है, 441। अब 432 किसके पास है, 400 के पास है या 441 के पास है, तो निश्चित तौर पर 432 441 के पास है। तो 432 जब 441 के पास है, और 441 क्या है, बड़ा है ना, इससे तो बड़ा है ये, तो बड़ा है ये, तो बड़ा वाला वैल्यू आपका आंसर हो जाएगा, यानी 208 आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, इस तरह से आप, इतना मैंने 10 क्वेश्चन बताया लगभग। अगर आप और क्वेश्चन चाहते हैं तो आप कमेंट में जाइए, मैं एक वीडियो और इस पर बना करके आपके सामने, हालांकि आप खुद अपने प्रैक्टिस कर सकते हो घर पर, और 10-20 क्वेश्चन पर प्रैक्टिस करिए, आराम से इसको आसानी से आप इसको कवर अप कर सकते हो, कोई तरह की दिक्कत नहीं है। ठीक है, बशर्ते कि आपके पास टाइम होना चाहिए, थोड़ा सा धैर्य रखने का साहस होना चाहिए। ऐसा ना कि बस आओ और जाओ, ऐसा नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा इस पर टाइम देना चाहिए, 5 से 10 मिनट तक टाइम देना होगा। ठीक है, तो बताइए, आप इस वीडियो को देखें कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और नया व्यूअर हैं तो चैनल का सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा, क्योंकि आप इस तरह के वीडियो आप हमेशा देखते रहेंगे। और इस तरह से क्या वीडियो मैं आने वाले समय में, आप क्वेश्चन को देखोगे और आंसर करोगे, ये मेरा दावा है आपसे, क्वेश्चन को देखोगे और आंसर पर क्लिक करोगे, ये मेरा दावा है, 110% परफेक्ट मेरा प्रॉमिस है आपसे। ठीक है, लेकिन इसके लिए आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा, और जैसे जैसे वीडियो चल रहा है, अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक करिए, और दोस्तों में शेयर कीजिए, ताकि उनको भी इस तरह का वीडियो मिल सके और आसानी से किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई कर सके। ठीक है, धन्यवाद।